नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग कैपिटल में। हम लोग आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग की मैंने 3 क्लास आपको कंप्लीट करा दी हैं। उसमें मैंने सभी टाइप के एसएससी रिलेटेड कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके बाद मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, तो उसमें आपको और आगे के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। इसके बेसिस पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन को हम देखेंगे, और साथ में ये देखेंगे कि इसको कैसे हम इफ़ेक्टिवली जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मतलब किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जिनको हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं आज क्या देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। हमें मालूम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, जैसा कि हम कोडिंग डिकोडिंग में देख चुके हैं कि 26 लेटर होते हैं। कितने हैं? 26 लेटर हैं। ठीक है, अब 26 लेटर हैं, ठीक है, उसमें भी हमें मालूम है कितने 5 वोवेल हैं। ठीक है, 5 वोवेल मतलब स्वर है, और 21 हमारे क्या हैं? व्यंजन है, मतलब कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट्स हैं मतलब व्यंजन है। ठीक है, तो कितने हमारे पास 5 स्वर होते हैं और 21 हमारे पास क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसमें कई बार ऐसा लिखा रहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, ठीक है, बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा, या फिर 7वें अक्षर के दाएं से बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं, तो उनको क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है ये हमें देखना है। तो उसके साथ साथ मैं कुछ आपको बेसिक बताना चाहूँगा, जो कि कीप इन माइंड रखना है, कि हमें अपने दिमाग में रखना है उन बातों को, कि क्या क्या बातों को हम कीप इन माइंड रख सकते हैं। कीप इन माइंड क्या क्या रखेंगे? फर्स्ट जो है, ठीक है, अगर लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला के, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं ओर से या लिखा हो बाएं से, क्या लिखा हो? बाएं से। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से किसी अक्षर के बाएं से आगे जाने पर कि क्या चेंजेस होगा। बाएं से मतलब क्या होगा कि मेरा जो बाएं है, ठीक है, वही अंग्रेजी वर्णमाला का बायां होगा। मतलब आपका जो बायां है वही अंग्रेजी वर्णमाला का बायां होगा, और आपका जो दायां है वही अंग्रेजी वर्णमाला का दायां होगा। अगर लिखा है बाएं से, मतलब हमें बाएं से जाना है। बाएं से मतलब जाना है किससे? बाएं से मतलब ए से A to Z की ओर जाना है। किसकी तरफ जाना है? A to Z की ओर जाना है। ठीक है, यदि लिखा है, सेकंड लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, क्या लिखा हुआ है? दाएं से मतलब क्या होगा? Z to A की ओर जाना है। किसकी ओर जाना है? Z to A की ओर जाना है। ठीक है, अब अगर लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर, कहाँ पे? बाईं ओर जाने पर, मतलब बाईं ओर जाने पर। अब देखो क्या लिखा है? बाईं ओर जाने पर, मतलब मेरा जो बायां है वो अंग्रेजी वर्णमाला का बायां है, और मेरा जो दायां है वो अंग्रेजी वर्णमाला का दायां है। तो बाईं ओर जाने पर मतलब क्या होगा कि बाईं ओर जा रहे हैं, मतलब बाईं ओर जा रहे हैं तो कहाँ से जा रहे होंगे? दाएं से जा रहे होंगे, और दाएं पे क्या होता है? हमारा Z होता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? Z to A। ठीक है, इसको याद रखना है। बाईं ओर मतलब क्या हो जाएगा? Z to A जाएंगे। ठीक है, हमें मालूम है अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है? A to up to डैश 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 Z तक होती है। XYZ, ABC से up to XYZ होता है। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हो जाएगा क्या? दायां, और ये हमारा बायां। ठीक है, ये मेरा दायां हाथ है और ये मेरा बायां हाथ है। मतलब जो हमारा बायां है वही अंग्रेजी वर्णमाला का बायां होगा, जो हमारा दायां है वही अंग्रेजी वर्णमाला का दायां होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अगर दाईं ओर लिखा है, क्या लिखा है? दाईं ओर लिखा है, तो दाईं ओर जाने पर मतलब दाईं ओर कहाँ से जाएंगे? बाएं से दाएं हो जाएंगे। दाईं ओर जाना है तो क्या हो जाएगा इसके लिए? A to Z हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A to
जेड हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इतनी बातों को हमें माइंड में रखना है कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो हम आगे चल के और चीज़ें देखते हैं, जैसा कि आपको नंबरिंग भी याद है अधिकतर कि किसकी नंबरिंग क्या होती है। अल्फ़ाबेट्स की डिफरेंट नंबरिंग्स मैंने याद करवाई थी 1 से 2 जेड तक। और यदि आपने कोडिंग डिकोडिंग का वो है लेटर कोडिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देखिए। उसके बाद अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट करेंगे बहुत ही आसान हो जाएगा, मतलब आप चुटकियों में इसको क्वेश्चन को करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखें कि इसमें भी डिफरेंट मतलब टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो एक चीज़ मैं बताऊं कि जो ए से जो एम होता है हमारा, ए से एम होता है वो हमारा प्रथम अर्धांश होता है। क्या होता है? ए से एम। असली में हम अल्फ़ाबेटिकल ए टू जेड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। किस किस में? ए टू एम और एन टू जेड, ठीक है। किसमें? ए टू एम और एन टू जेड में। तो ए टू एम क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा प्रथम अर्धांश, ठीक है। मतलब जो हमारा क्या होगा प्रथम अर्धांश, क्या कि हमारा जो 26 लेटर को उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। किस किस में? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हो गया प्रथम अर्धांश, दूसरा हो जाएगा ये द्वितीय अर्धांश। क्या हो जाएगा? द्वितीय अर्धांश, ठीक है। अब इसके बाद ये जो 2 अर्धांश हैं कि 13 लेटर को हमने अलग फर्स्ट ऊपर लिख देते हैं, उसके बाद मैंने लिख के भी दिखाया था आपको, नीचे लिख देते हैं 13 लेटर को, तो वो द्वितीय अर्धांश हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बेसिक बात थी, तो ये मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं, आगे हम कुछ और भी देखते हैं। जैसे कि देखो हम टाइप 1 देखते हैं, ठीक है। ये टाइप 1 है हमारा। टाइप 1 में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे? दिशा और निर्देश टाइप के क्वेश्चन आएंगे। किसके? दिशा और निर्देश। तो दिशा और निर्देश में किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, तो उसके लिए क्या कीप इन माइंड रखना है कि आपको दिमाग में रखना है इन बातों को कि जब भी दिशा और निर्देश के टाइप में क्वेश्चन आएंगे, यदि दिशाएं समान हो, यदि दिशाएं समान दी हैं, यदि बाएं से बायां जा रहा है, ठीक है, या दाएं से दायां जा रहा है, तो स्थानीय मान का योग कर जिस तरफ से प्रश्न में पूछा जाए वहां से गिनती करेंगे। तो हम स्थानीय मान मतलब पोजीशन का जो उसका प्लेस है, ठीक है, जो प्लेस है उसका हम क्या करेंगे? सम करेंगे, उसका हम योग करेंगे, ठीक है। यदि दिशाएं असमान हो, असमान दिशाएं हैं, ठीक है, यदि दाएं से बायां जा रहा है या बाएं से दाएं जा रहा है, असमान दिशाएं हैं लगातार, तो हम क्या करेंगे? उनका योग करेंगे, योग करेंगे और जिस तरफ से प्रश्न में पूछा जाए उस तरफ से हम गिनती करेंगे, ठीक है। यदि आपसे दाएं ओर से पूछा है तो दाएं ओर से गिनती करेंगे, यदि बाएं ओर से पूछा है तो बाएं ओर से गिनती करेंगे। ये बात समझ में आई आपको? अब सेकंड देखते हैं, यदि दिशाएं समान हो तो, ठीक है। अभी क्या थी? दिशाएं असमान थी, ठीक है। इसमें बायां और दायां लिखा हुआ, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। यदि दिशाएं समान हो, यदि दिशाएं समान हो तो हम क्या करेंगे? स्थायी मान का अंतर लेकर गिनती करेंगे, स्थानीय मान का अंतर लेकर गिनती करेंगे। मतलब जो पोजीशन है, जिस पोजीशन पे होता है उसका अंतर लेकर हम उसकी गिनती करेंगे और हम उस प्लेस को आसानी से बता देंगे। अब आगे देखते हैं, यदि बाएं से दाएं हो और दाएं से बाएं हो तो जोड़ेंगे। मतलब जैसा कि यहाँ मैंने बताया ना तुम्हें, दिशाएं क्या हो? असमान हो, मतलब असमान मतलब बाएं से दाएं हो या दाएं से बाएं हो, तो हम क्या करेंगे? योग करेंगे। मतलब योग करेंगे मतलब उसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम उन दिशाओं को क्या करेंगे? दिशाओं की जो पोजीशन है, स्थानीय मान है, उसको हम प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। और यदि बाएं से बाएं हो और दाएं से दाएं हो, मतलब बाएं से बाएं लिखा है और दाएं से दाएं है, तो हम उनके जो प्लेस का जो स्थानीय मान है, ये पोजीशन, जो पोजीशन की न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको हम क्या करेंगे? घटाएंगे, ठीक है। उससे हमें हमारे जो क्वेश्चन है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, उसकी हमें उसका आंसर आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल्स। देखो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? के दाएं पांचवा
अक्षर क्या होगा, अक्षर क्या होगा। अब देखो इसको पहले तो मैं आपको नॉर्मल तरीका बताता हूँ। जो नॉर्मल तरीका जो हम लोग अधिकतर, जो अगर आप मान लो ये मेथड नहीं पता होती, आपको ये तरीका नहीं पता होता, तो आप जो नॉर्मल तरीका करते, क्या करते, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अगर आपको ये तरीका नहीं पता होता तो आप क्या करते कि वहाँ पे जाके अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखते हैं आप पूरे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, ठीक है, TUVWXYZ, ठीक है। यहाँ आप देखोगे ये लिखते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आप इनकी नंबरिंग कर देते हैं शायद, ठीक है। ये लिख रहे हैं हम 13, ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे करके आएंगे इसको कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला ये है, ठीक है, और इसके बाएं से, ये बायां है, मैंने बताया था आपका बायां अंग्रेजी वर्णमाला का भी बायां होगा, ठीक है। तो ये बाएं से 7वें अक्षर, यहाँ से जाएंगे हम 7वां अक्षर, ये 7वें अक्षर के दाएं। अब देखो 7वां अक्षर ये है, जो हमारा 7वां अक्षर ये है, इसके दाएं जाना है। तो देखो ये मेरा बायां, ये दायां। अब 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। 5वां अक्षर देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, ये नंबर होना चाहिए हमारा। तो इसका आंसर L = 12 आएगा। लेकिन अब आपको इतना सब लिखने में कितना टाइम लगा, इतना टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमें इतने इस तरीके से नहीं करना है, हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को कि आंसर तो ये सही है L = 12, लेकिन ये एक लॉन्ग प्रोसेस हो गई। हम शॉर्ट प्रोसेस बताएंगे आपको। तो शॉर्ट प्रोसेस क्या होगी इसकी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या है। हमने देखा कि यहाँ पे दिशाएं असमान है, पहले बायां लिखा है फिर दायां लिखा है। क्या लिखा है, पहले बायां लिखा है फिर दायां लिखा है। जब भी बताया था, जब भी दिशाएं असमान हो तो इनके स्थानीय मानों का योग कर देंगे, इनके स्थानीय मानों का योग कर देंगे। यहाँ क्या लिखा, 7वें अक्षर और 5वें अक्षर। तो हम क्या लिखेंगे, 7 + 5, 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12, 7 + 5 12। अब 12 किसकी पोजीशन होती है। अब देखो जो 12 है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, कहाँ शुरू कर रहे थे, बाएं से, तो बाएं से किसकी पोजीशन होती है, 12, L की पोजीशन 12 होती है, L की पोजीशन 12 होती है। तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा L, ठीक है। डायरेक्ट क्या आंसर हो जाएगा हमारा, L हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बाद। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, देखो अगर यहाँ पे यहीं कुछ नहीं होता, यहाँ दाएं से लिखा होता, क्या लिखा होता, दाएं से, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा होता अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अगर दाएं से पूछा है 7वें अक्षर के दाएं, अब देखो 7वां अक्षर हमको मालूम है यहाँ आया था, G आया था हमारा, ठीक है। अब इसके भी दाएं, ठीक है, इसके अब जो सॉरी दाएं से पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, दाएं से। तो मैंने बताया था अभी आपको शुरुआत में 4 स्टेप लिख के बताई थी। दाएं से क्या होता है, बाएं से क्या होता है। दाएं से मतलब कहाँ से, A to Z है, ठीक है, A to Z है, यहाँ तक हमारे नंबरिंग है। मतलब ये हमारा बायां, ये हमारा दायां है। दाएं से 7वें अक्षर पे जाना है, ठीक है। 7वें अक्षर पे जाने के बाद, ठीक है, 7वें अक्षर के दाएं, अब जो 7वां अक्षर यहाँ जो आएगा उसके भी क्या दाएं जाना है, हमें क्या जाना है, उसके भी दाएं जाना है। मतलब वापस इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, वापस इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो इसमें हम जैसे अगर तुम देखोगे यहाँ से 7वां अक्षर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो देखो 7वां अक्षर हमें यहाँ से लाना है। तो मैंने बताया था अगर इस तरफ का प्लेस निकालना हो तो कैसे करते हैं हम, कैसे प्लेस निकालते हैं, 27 - 7 मतलब 20। 7वां अक्षर क्या होगा हमारा, T20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके दाएं 5वां अक्षर, इसके दाएं 5वां अक्षर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, मतलब Y हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा इसका, Y होगा। लेकिन अब इतना टाइम नहीं देना है अपन को कि ऐसा लिख के करें हम वहाँ पे। हम इसके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं, ये देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, इसकी हम ST देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं क्या हो जाएगी। देखो दाएं और दाएं दोनों समान दिशाएं, अगर मैंने बताया था जब ही दोनों की दिशाएं समान हो
ठीक है। अगर दोनों की दिशाएं समान हो तो हम क्या करते हैं, इनके स्थानीय मानों को घटा देंगे। हम इनके स्थानीय मानों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 - 2, ठीक है। 7 - 5 कितना हो जाएगा बेटा, 7 - 5 2 प्लेस हो जाएगा। लेकिन ये 2 प्लेस कहाँ से होगा, दाएं से होगा, दाएं से 2 दूसरा प्लेस, ठीक है। दाएं से मतलब जेड से दूसरा प्लेस वाई होता है। चलो ठीक है, ये तो पास में था, लेकिन अगर मुझे नहीं पता है कौन सा प्लेस, अगर 7th आता 8th आता तो मैंने बताया था कि दाएं से अगर अंग्रेजी वर्णमाला का प्लेस निकालना है, हमें दाएं से कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का प्लेस निकालना है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 27 माइनस बाएं से या फिर ओरिजिनल पोजीशन माइनस ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। या फिर इसको कह सकते हैं हम बाएं से स्थानीय मान, बाएं से लेटर का स्थानीय मान, बाएं से लेटर लिख लो, लेटर का स्थानीय मान, बाएं से लेटर का स्थानीय मान। अब बाएं से जो लेटर का स्थानीय मान होगा उसको माइनस कर देंगे तो हमारी दाएं से पोजीशन आ जाती है, ठीक है, दाएं से हमारी पोजीशन आती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये बात समझ में आई, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमें जो हमारी पोजीशन पीछे से सेकंड आ रही है तो ये हमें दी हुई है, ये वाली पोजीशन दी हुई है, ये हमारी कहाँ से आती है, दाएं से पोजीशन आ जाती है, ठीक है। तो अगर इसको हम निकालेंगे ये इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 27 - 2, तो ये जाएगा 25। मतलब हमारी क्या हो जाएगी, दाएं जो हमारी बाएं से पोजीशन कौन सी हुई, 25 नंबर का लेटर होगा, और 25 नंबर का लेटर क्या है, बाय है, 25 नंबर का लेटर क्या है, बाय है, तो बाय हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्या हुआ सर, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है दोनों ही जो हमारी दिशाएं हैं क्या है, समान है, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, दिशाएं यदि समान हो तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, और ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 19 - 11, ठीक है। 19 - 11 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 19 - 11 ये आ जाएगा हमारा कितना, 8 आ जाएगा। ये कहाँ से पोजीशन आ रही है, वर्णमाला के दाएं से आ रही है, दाएं से आ रही है पोजीशन, ठीक है। दाएं से पोजीशन आ रही है, दाएं से मतलब क्या होता है, Z2A की पोजीशन है, ये किसकी है, Z2A की पोजीशन है। और यदि हमें यही पोजीशन बाएं से निकालना है, यही पोजीशन हमें कहाँ से निकालना है, यदि हमें बाएं से निकालना है तो हमें मालूम है क्या करें, बाएं से पोजीशन निकालना है। तभी मैंने बताया था कि बाएं से अगर पोजीशन इनकी एक्चुअल पोजीशन निकालना है बाएं से, तो कुछ नहीं मत करो, 27 - 8 कर दो। 27 - 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 19, ठीक है। और ऐसे भी याद कर सकते हैं, H देखो 8 किसका होता है बेटा, H का होता है। कोडिंग डिकोडिंग वाला वीडियो मेरा जरूर देखें, उसमें आपको पता चलेगा, ये बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। 8 किसका होता है, H का होता है। और जब भी हम H का उल्टा क्या होता है, S होता है, हाई स्कूल से याद किया था हमने। तो ये क्या हो जाएगा, 19 किसका होगा, S का होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। तो अब हम इसमें एक चीज़ ये भी देखेंगे कि देखो यहाँ पे ये फार्मूला कैसे बना, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया था कि अगर हमें कहीं भी बताना है, दाएं से पोजीशन बताना है किसी भी लेटर की, दाएं से पोजीशन बताना है, दाएं से पोजीशन ऑफ लेटर बताना है, तो हमने क्या फार्मूला था हमारा, 27 माइनस एक्चुअल पोजीशन। मतलब एक्चुअल पोजीशन मतलब क्या होता है, बाएं से पोजीशन वर्णमाला के, मतलब A to Z वाली पोजीशन, कहाँ से, A to Z वाली पोजीशन। तो उससे हमारी कौन सी, दाएं वाली पोजीशन मिल जाती है, Z to A वाली पोजीशन मिल जाती है हमें, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, इसको यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले आए, तो हमें ये बाएं से पोजीशन बता दी, कहाँ से बना दी, A to Z वाली पोजीशन हमारी आसानी से निकल जाएगी। 19 और 19 किसका प्लेस होता है, S का, तो इसका आंसर हो जाएगा S, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है। इन क्वेश्चन को अच्छे से करने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से आसानी से बनेंगे आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं
सातवां अक्षर क्या होगा, अक्षर क्या होगा। अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब अंग्रेजी वर्णमाला आई के दाएं, आई का प्लेस क्या होता है, आई नो मैंने बताया था, आई का प्लेस क्या है, 9 है, ठीक है। अब ये आई है, ठीक है, आई के इस तरफ है जे के, ठीक है, इस तरफ है, अब सॉरी इस तरफ जे है, ठीक, सॉरी इस तरफ जे नहीं है, जे इस तरफ, जे के एल एम इस तरफ आएगा और बाकी सब एच वगैरह इस तरफ है, जी एच आई, ठीक है। तो अब आई का जो दायां है, आई का दायां क्या होगा, ये वाला दायां होगा। आई के दाएं से सातवां अक्षर क्या होगा, मतलब इसमें क्या है। अब ये देखो ये कौन सी प्लेस है आई की, हमारी बाएं से प्लेस है, ठीक है, आई की बाएं से प्लेस होगी। बाएं से आई की प्लेस क्या होती है, कौन सी प्लेस होती है, बाएं से होती है, बाएं से 9th प्लेस है, क्या प्लेस है, बाएं से 9th प्लेस है हमारी, ठीक है। बाएं से आई की प्लेस कितनी होती है, 9th होती है। मतलब ये क्या हो गया, बाएं से दाएं के सातवां अक्षर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, कौन सी है, अपोजिट, मतलब असमान दिशाएं हैं, ठीक है, असमान दिशाएं हैं। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 9 + 7 क्या हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा। जब हमारा 9 + 7 16 हो गया है तो हम क्या लिखेंगे कि 16 हमारा किसका प्लेस होता है, क्या था, क्या याद करवाया था मैंने, 16 वर्ष के प्रिंस ने 17 वर्ष की क्वीन से शादी की, मतलब पी किसका स्थान हो जाएगा, पी का स्थान हो जाएगा, 16 किसका होगा, पी का हो जाएगा, पी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये बात समझ में आई, आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, यदि इसी में कर दें हम अंग्रेजी वर्णमाला में ओ के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा, ओ के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। अब देखो बेटा ये ओ का हमें पता है बाएं से पोजीशन क्या होती है, ओ की बाएं से पोजीशन क्या होती है, ओ की बाएं से पोजीशन होती है हमारी कितनी, 15, ठीक है। और के बाएं, मतलब एक बार ये बाएं से पोजीशन हमारी 15 है और के बाएं चौथा अक्षर कौन सा है। अब देखो दिशाएं क्या है, समान है, तो क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस होगा तो 14 - 4 कितना हो जाएगा, 11। अगर 11 होगा तो 11 कितना होता है, किंग्स 11 पंजाब, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा किंग्स 11 पंजाब, मतलब के आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला मतलब ये आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद अगला टाइप देखते हैं इसका। देखो दूसरा टाइप इसका है अंग्रेजी वर्णमाला टेस्ट का कि कुछ जो हमारी एक्चुअल जो सीरीज होती है उस सीरीज से कुछ वर्ड को हटा दिया जाता है और उसके बाद पूछा जाता है कि इसके बाएं से दाएं या इसके दाएं से बाएं कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो इसका हम डायरेक्ट क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे किस तरीके का इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, ठीक है, बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। तो हमारी जो नई श्रृंखला है उसमें हमारा 9वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाएं से 9वें अक्षर के 9वां अक्षर क्या होगा ये भी पूछ सकता है, या बाएं से 9वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए। अब देखो, अब इसके लिए अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर याद हैं तो आपको बहुत आसान याद हो जाएगा, ठीक है। हमें मालूम है तीसरा अक्षर, मतलब तीसरा अक्षर सारे के सारे सिप्पी, आपने याद किया था ना, सिप्पी लोरेक्स, ठीक है, यही था, ठीक है। ये 3 होता था, ये 6 होता था, ये 9 होता था, ये 12 होता था, ये 15 होता था, ये 18 होता था, ये 21 होता था, ये 24 होता था, मतलब ये सारे अक्षर को हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है हटा दिया जाए तो, मान लो ये सब अक्षरों को हटा दिया है तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा, नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। अब देखो 9वां अक्षर क्या होगा, मतलब देखो ये वाला भी हट गया होगा। अगर 9वां अक्षर हम डायरेक्ट देखते तो हमारा डायरेक्ट 9वां अक्षर क्या होता, आई होता। डायरेक्ट अगर हम देखते ए से जेड तक 9वां अक्षर तो ये होता, लेकिन हमारे 2 अक्षर हट गए हैं तो ये हमारा जो आई था, ठीक है, तो ये आई अक्षर भी हट गया, हमारा 3 अक्षर हट गए हैं, मतलब हमारा 3 प्लेस आगे खिसक जाएगा, ठीक है। 9 से हमारा
3 प्लेस 9 से 3 प्लेस आगे किसका, तो 12 पे जाते हैं। 12 पे एल है, लेकिन ये एल भी तो हट गया है। अगर ये एल भी हट गया है तो हमारा आंसर क्या आएगा, एम आंसर आएगा। क्या आएगा, मतलब 13 प्लेस वाला हमारा क्या आएगा, तो 13 प्लेस पे क्या होता है, एम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एम होगा। ध्यान से करना है। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप पहले मैंने क्वेश्चन लिखा तो उसके बाद करने की कोशिश करेंगे तो जरूर आप एक बार कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को कैसे करना है कि आपने किसको हटा दिया है, सीपी लोरेक्स को हटा दिया है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपका क्या होगा, कि आपको बताना है कि कौन सा अक्षर उसके जो तीसरे अक्षर को, प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटाने के बाद नई श्रृंखला में बाएं से नौवां अक्षर क्या होगा। अब बाएं से नौवां अक्षर आपको देखेंगे कि पहले तो नौवां अक्षर आई आ रहा था, लेकिन आई तो हमारा हट चुका है, उसके साथ साथ ये 3 भी हट चुके हैं, मतलब 3 प्लेस आगे खिसक गया होगा। 9 + 3 12 हो जाएगा, लेकिन 12 भी एल है, एल भी हट चुका है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, एक्चुअल एम होगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि यहाँ पे लिखा होता है प्रत्येक 5वें अक्षर को हटा दिया जाए, किसको हटा दिया जाए, प्रत्येक 5वें अक्षर को हटा दिया जाए, प्रत्येक 5वें अक्षर को हटा दिया जाए। ठीक है, और तो नई श्रृंखला में बाएं से 20वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 20वां अक्षर क्या होगा। तो हमें मालूम है कि प्रत्येक 5वें अक्षर को हटा दिया जाए तो कौन कौन से अक्षर हटेंगे, तो मैंने याद करवाया था, इसके लिए भी एक फॉर्मूला याद करवाया था, ई जो टी, यही याद किया था अपन ने। क्या होता है इसका, 5, 10, 15, 20, 25, ये सब अक्षर तो हटा दिए हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर ये सब हटा दिए हैं तो हमारे पास क्या 20वां अक्षर क्या होगा। अगर ये सब अक्षर हटा दिए गए हैं तो देखो, अगर नहीं हटाते तो हमारा 20वां अक्षर क्या होता, T20 होता, डायरेक्ट बता देते 20 है। लेकिन उसके पहले कितने अक्षर हटा दिए गए, 1 हटा दिया है, 2 हटा दिया है, 3 हटा दिया और T20 भी हटा दिया है। ठीक है, तो कितने 4 अक्षर हट गए हैं, तो 4 अक्षर हट गए हैं तो हम इसमें इसके प्लेस में कितना प्लस कर दें, 4 कर दें तो 24। ठीक है, अब देखो 24 तो नहीं हटा है ना, 24 क्यों हटेगा, क्योंकि ये तो x होता है और ये तो प्रत्येक 5वें अक्षर को हटाना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की ये टाइप 2 क्वेश्चन है जो कि शर्त अनुसार अक्षर को दिए जाते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग में भी मैंने शर्त अनुसार के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो वहाँ से भी इन दोनों टॉपिक को मिलाकर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे अगला प्रकार। देखो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, जब हमें विपरीत क्रम में लिखा हो, कैसे होगा, मतलब विपरीत क्रम में, मतलब हमारी पूरी जो वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला को लिखा होगा कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हो तो हमारे पास क्या आंसर होगा, मतलब कैसे तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो उनको क्वेश्चन को हम देखते हैं पहले। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में मतलब क्या हो जाएगा, Z2A की ओर लिखा जा रहा है, विपरीत क्रम में लिख दिया Z2A। ठीक है, तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। अब देखो बाएं से, ठीक है, दिशाएं क्या हैं, असमान है, तो डायरेक्ट इनको प्लस कर सकते हैं। क्या कर देंगे, 7 + 8 कितना हो जाएगा, 7 + 8 15 हो जाएगा, 7 + 8 15 हो जाएगा। पूछा गया इसने 8वां अक्षर क्या होगा, मतलब 15 नंबर का अक्षर होगा, लेकिन कहाँ से 15 अक्षर का नंबर होगा, यहाँ से होगा, इस प्लेस से होगा। ठीक है, अगर मुझे इस प्लेस से 15 अक्षर का जो निकालना है, ठीक है, तो हमें मालूम है यदि ये जो लिखा होता, अगर A to Z लिखा होता, A to Z लिखा होता, तो 15 का प्लेस क्या होगा, होता O होता, क्योंकि इजोती में O आता है 15 का। ठीक है, और यदि मुझे इस डायरेक्शन से निकालना है, Z से निकालना है, ठीक है, Z से निकालना है, यदि यहाँ से होता तो ये O होता। ठीक है, अब लेकिन मुझे तो कहाँ से निकालना है, Z से निकालना है। Z से 15 पे कौन सा नंबर होगा, तो कुछ नहीं करेंगे कि हमें किससे माइनस कर देंगे, 27 से माइनस कर देंगे। 27 से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी कि Z से किस डायरेक्शन होगा। ठीक है, Z से 15, मतलब Z से 15th प्लेस पे क्या होगा, तो ये आ जाएगा 12th, और 12th किसका प्लेस होता है, L का प्लेस होता है। ठीक है, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि यदि हमारे पास ये 15th प्लेस आया है, ठीक है, जो हमारे पास किससे आया है, हमने कुछ नहीं किया है अभी, सिर्फ हमने क्या किया, बाएं से 7वें और दाएं से
8वां अक्षर क्या होगा, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन थी, असमान दिशाएं थी, तो 7 और 8 हो गया 15, मतलब 15 प्लेस का जो हमारी वैल्यू होगी वो हमारे पास आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और कहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए, जब भी ऐसा लिखा जाए अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में। और अगर ये लिखा होता कि नॉर्मल जो क्रम है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए तो हमारा आंसर ओ हो जाता, लेकिन विपरीत क्रम में लिखा है तो हम क्या करेंगे 27 - 15 कर देंगे, तो हमारा कौन सा प्लेस का आंसर होगा 12 होगा। और लेकिन ये 12 कौन से प्लेस से होगा, हमारा बाएं से होगा, मतलब इसका जो बाएं से जो हमारे अल्फ़ाबेटिकल का नॉर्मल ऑर्डर है वो वाला प्लेस का हमारा आंसर होगा, मतलब क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या लिखा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर। अब यहाँ देखो दिशाएं असमान दी हैं, क्या दी है, दिशाएं असमान दी हैं, तो क्या होगा, सीधा सीधा हम क्या कर देंगे 9 - 7 कर देंगे, सॉरी दिशाएं असमान होंगी तो क्या होगा प्लस होगा, तो ये 16 प्लेस आ जाएगा। अब 16 प्लेस, लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, तो विपरीत क्रम को हम सही क्रम से हमें आंसर देने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 27 - 16 करेंगे, 27 - 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 11 आ जाएगा। तो 11 किसका प्लेस होता है, किंग्स 11 का हो जाता है, मतलब के हो जाएगा, क्या आंसर आएगा इसका के इसका आंसर होगा। ठीक है, इससे भी हम याद रख, ऐसे हम इन क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब अगला हमारा टाइप देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का टाइप 4 है ये। इसमें देखो कुछ अक्षर युग्म के क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कितने अक्षर युग्म बनेंगे या कितने अक्षर जोड़े बनेंगे। तो ये पहले तो हम ये समझते हैं कि अक्षर युग्म होता क्या है। अक्षर युग्म होता है कि 2 अक्षर हों, उनका जो युग्म होता है वो अक्षर युग्म होता है। लेकिन कौन से 2 अक्षर हों, तो इसके लिए एक डेफिनेशन है इसकी बहुत, यदि किसी शब्द के 2 अक्षरों के मध्य उतने ही अक्षर हों, उतने ही अक्षर विद्यमान हो जितने की अक्षर वर्णमाला में विद्यमान है। ठीक है, जितने की अक्षर वर्णमाला में विद्यमान है, इस प्रकार दोनों अक्षरों से बनने वाले जोड़े को हम क्या कहते हैं, एक अक्षर युग्म कहते हैं। मतलब अक्षर युग्म क्या होता है कि 2 अक्षरों के मध्य उतने ही अक्षर विद्यमान हो जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में एक्चुअल में उनके मध्य में अक्षर विद्यमान होते हैं। तो इस प्रकार दोनों अक्षरों से मिलकर बनने वाले जोड़े को हम क्या कहते हैं, अक्षर युग्म होते हैं। और एक बात और भी है नोट करने की है, अक्षर युग्म सीधे क्रम और विपरीत क्रम दोनों में बनना चाहिए। मतलब ऐसे है कि दोनों क्रम में होना चाहिए, जैसे अगर मान लो 16 to 18 है तो 18 to 16 भी होना चाहिए कि बीच में एक ही अक्षर हो, तभी इनका एक युग्म बनेगा। तो इसके हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे हमें और अच्छा समझ में आएगा। तो इसको भी आप नोट्स बनाने के लिए लिख सकते हैं, तो ताकि मैंने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको लिखा दी है कि अक्षर युग्म क्या होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं इसके लिए। ठीक है, अक्षर युग्म का जो क्वेश्चन है देखो यहाँ पे लिखते हैं हम पृथ्वी ठीक है, पृथ्वी ठीक है, पृथ्वी शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है, अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है या दोनों के बीच में है। ठीक है, दोनों के बीच है या मध्य है। हम देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पृथ्वी शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं और उनके बीच होते हैं। तो हमें क्या दिया है, ये शब्द क्या दिया है, पृथ्वी शब्द दिया है। ठीक है, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी शब्द दिया है। अब हम इसको देखते हैं, अगर हमारा जो वी है ये है ना बेटा पृथ्वी, तो यहाँ पे देखते हैं P16, ये 18, ये 9, ये हमारा 20, ये हमारा कितना होता है 8,
ये हमारा 22 होता है, और यहाँ पे आई हमारा 9। अब यहाँ पे देखो हमें ये देखना है कि इनके बीच उतने ही अक्षर शब्द युग्म क्या होता है या अक्षर युग्म क्या होते हैं। मैंने अभी बताया था आपको अक्षर युग्म की डेफिनेशन में कि मतलब अक्षर युग्म की डेफिनेशन वैसे अधिकतर लिखी हुई आती है, जिनके बीच उतने ही अक्षर हों जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो हम देखते हैं कि 16 है, ठीक है। 16 के बाद अगर हम देखें 16 अगर हमारे पास यहाँ पे 16 है, 16 के बाद यदि हम देखते हैं कि 16 का किसी के आसपास है क्या, 16 वैसे आर के बीच में है, लेकिन यदि आर के बीच में एक क्यू होता तो ये एक अक्षर युग्म हो जाता, लेकिन अभी ये अक्षर युग्म नहीं है। अगर हम कोई और देखें, कोई और वर्ड देखें तो यहाँ पे देखो हमें दिख रहा है 16 के बाद क्या आ रहा है हमारे पास 20 आ रहा है, 17, 18, 19 नहीं है, 19 अगर हम देखें अगर 17, 18, 19, 20 और ये हमारा क्या 21, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से अक्षर युग्म नहीं है। अगर हम देखते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या अक्षर युग्म हो सकता है, तो यहाँ पे देखो ये अक्षर युग्म है हमारे पास 19, 18, 20, मतलब 18 का क्या 19 और 20 आ जाएगा। उसके बाद देखो ये भी एक अक्षर युग्म है, ठीक है। यदि ये दोनों अक्षर युग्म है तो हमारे पास ये भी अक्षर युग्म हो जाएगा आर से लेके, क्योंकि ये हो गया 18, 19, 20, 21, 22, मतलब हमारे पास कितने अक्षर युग्म हो गए 3 अक्षर युग्म है यहाँ पे। कैसे कौन कौन से हैं, एक है आर भी, ठीक है, दूसरा आर टी और थर्ड है हमारा टी वी, ठीक है। हमारे पास ये कितने अक्षर युग्म है तो 3 अक्षर युग्म होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 पेयर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 3 पेयर हो जाएंगे, 3 अक्षर युग्म हो जाएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। एक सिंपल आता है 1 2 3 करके आता है तो 3 आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पोर्ट्रेट शब्द में से कितने अक्षर युग्म हैं, उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो हमारे पास क्या दिया, पोर्टर शब्द दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं इसको पोर्टर, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि इनकी वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए। पोर्टर P16, ये 15, ये 18, ये 20, ये 5 और ये क्या हो जाएगा हमारा 18। अब देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कुछ क्या दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तो हम अभी जा रहे थे पिछले क्वेश्चन में कहाँ से 18 से 20 की ओर जा रहे हैं, तो अभी मैंने उसमें नोट्स भी लिखाया था कि विपरीत क्रम में भी हमारा अक्षर युग्म बनना चाहिए। तो अगर विपरीत क्रम में भी हमारे अक्षर युग्म बन रहा होगा तो हम इसको अक्षर युग्म मानेंगे। जैसे यहाँ पे OP, ठीक है, एक अक्षर युग्म ये हो गया, ठीक है। अगर हम देखें ये भी देखें तो ये 16, 17, 18 ये भी एक अक्षर युग्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये भी हमारा एक अक्षर युग्म बन रहा है, ठीक है, ये भी हमारा अक्षर युग्म हुआ बन रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी, ऐसा है कि RT या TR एक ही अक्षर युग्म होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक आप बता दिए RT और एक TR, ठीक है। तो इसमें कितने अक्षर युग्म हैं 3, इसमें भी 3 अक्षर युग्म हैं। कौन कौन से हैं, एक PR है, ठीक है, ठीक है, फिर बता रहा हूँ PR RP एक ही अक्षर युग्म होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा OP, ठीक है, लास्ट हो जाएगा हमारा RT, ठीक है। तो कितने हो जाएगा इसका आंसर 3 अक्षर युग्म बनेंगे। कितने बनेंगे 3 अक्षर युग्म बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। देखो अगला हमारा टाइप है शब्द के अक्षरों को बदलना। शब्द के अक्षरों को बदलने मतलब शब्द के अक्षरों को बदल दिया जाए, उसके बाद पूछा जाता है कि इसके बाएं से दाएं कौन सा अक्षर है। तो किस तरीके के क्वेश्चन है ये, बेसिकली शर्त के अनुसार ही क्वेश्चन है, उसी के टाइप में है कि शब्दों के अक्षरों को बदल कर। यहाँ दिया यदि किसी शब्द रिप्रेजेंटेटिव, क्या लिखा है रिप्रेजेंटेटिव, प्रश्नानुसार पहले और 8वें अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, पहले और 8वें अक्षरों के स्थान अगर परस्पर बदल दिए जाएं, इसी प्रकार दूसरे और 9वें अक्षर के अक्षर बदल दिए जाएं और आगे भी इसी प्रकार अक्षरों को परस्पर बदल दिए जाएं, तो नई व्यवस्था में बाएं सिरे से 6वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। बाएं सिरे से 6ठे अक्षर के बाईं ओर कौन सा, बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो हमें देखो अगर हमसे डायरेक्ट पूछा होता बाएं सिरे से 6ठे अक्षर के बाईं और चौथा अक्षर कौन सा होगा तो हम निकाल देते, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दी है, हमें दिया है इस वाले शब्द में बताना है। क्या लिखा है, ये शब्द क्या है, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव दिया है। अब इसमें देखो वर्ड देखते हैं कितने दिए हैं, क्योंकि इसमें ये कह रहा है पहले को 8वें अक्षर से परस्पर बदलना है और दूसरे को 9वें से, और इसी प्रकार आगे भी ये प्रोसेस चलना है। तो हम देखते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने 14 है, 14 वर्ड है। मतलब ये क्या कह रहा है कि ये 7 वर्ड है और ये 7 वर्ड है, ठीक है। मतलब 7 वर्ड इस तरफ है और 7 वर्ड इस तरफ है। अगर हम ये जो 7 वर्ड है, फर्स्ट को किससे फर्स्ट का प्लेस कौन चेंज कर रहा है, 8th चेंज कर रहा है, सेकंड का कौन कर रहा है, 9th कर रहा है, ऐसे ही थर्ड का कौन करेगा, 10th, इसमें लिखा हुआ है। इसी प्रकार आगे भी अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए, मतलब ये जो वर्ड हैं वो हमारे पहले आ जाएंगे और ये वाले वर्ड हमारे बाद में चले जाएंगे। समझ में आ रहा है ना आप? देखो ये n को फर्स्ट से बदलेंगे तो n पहले आ जाएगा, सेकंड को 9 से बदलेंगे तो 9 पहले t पहले आ जाएगा, e बाद में चला जाएगा। मतलब ये पूरे वर्ड उठ के आगे आ जाएंगे और ये आधा वर्ड उठ के पीछे चला जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं हम, NTATIVE, ठीक है। यहाँ इसको लिखते हैं, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब हमें देखना क्या है, हमसे क्या पूछा है, ये बदल दिया हमने। अब इसके बदल दिए जाए तो नई व्यवस्था में बाएं सिरे से छठवें अक्षर के बाईं और चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो नई जो व्यवस्था है इसमें बाएं सिरे से, तो ये मेरा बायां है, बाएं सिरे से छठवें अक्षर के बाईं ओर, बाएं सिरे से छठवां अक्षर देखिए कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 6 है, ये छठवां अक्षर है, ठीक है। छठवें अक्षर के बाईं ओर, अब देखो छठवां अक्षर ये है, इसका बायां कौन सा होगा, इसका बायां ये होगा, ठीक है। बाईं ओर चौथा अक्षर देखें कौन सा है, 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टी हो जाएगा, ठीक है। और इसको एक तरीके से और कर सकते थे कि बाएं सिरे से पूछा है, बाएं सिरे से देखो दोनों की जो क्या है, बाएं बाएं है, मतलब दिशाएं क्या है, समान है। तो जब समान होती हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 6 - 4 कितना हो जाएगा, 2, मतलब सेकंड प्लेस होगा, कहाँ से, बाएं से, बाएं से सेकंड प्लेस होगा, बाएं से सेकंड प्लेस क्या होगा, टी होगा। तो ऐसे ही हम शॉर्ट कट भी कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से भी आंसर आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन शब्द के अक्षरों को बदलने पर शर्त अनुसार बदलना है, उसके अनुसार सॉल्व करना है, इस तरीके भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप। देखिए टाइप है टाइप 6, आरोही और अवरोही क्रम में लिखने पर। शब्द बैंकर में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक शब्द प्रारंभ से उतना ही दूर है जितना कि वह वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो शब्द दिया है, शब्द क्या दिया है, हमें दिया है बैंकर, बैंकर, बैंकर शब्द दिया है। अगर इस बैंकर शब्द है जो, ठीक है, बैंकर शब्द दिया है, उसके साथ साथ हमसे क्या बोला है कि जिनमें से प्रत्येक शब्द आरंभ से उतना ही दूर है जितना कि वर्णमाला के क्रमबद्ध किए जाने पर। अगर हम वर्णमाला के अनुसार इस शब्द के क्रम को जमाएं, वर्णमाला अनुसार, वर्णमाला क्रम, इस शब्द का वर्णमाला क्रम क्या होगा, सबसे पहले हमारा क्या आता है, ए के बाद बी के बाद हमारे यहाँ आ जाएगा ई के बाद के के बाद एन और आर, ठीक है। तो पूछ रहा है, हमें बताना है, क्या बताना है कि जितना कि उन्हें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर है। तो हमें कौन कौन से शब्द हैं, कितने अक्षर हैं इसमें जो कि समान है, मतलब उसके समान है कि जो कि वर्णमाला के क्रम के अनुसार उसी स्थान पे आना चाहिए थे जो एक्चुअल में आ रहे हैं। तो जैसे हम देखते हैं के हमारा 4th प्लेस पे आ रहा है और वर्णमाला के अनुसार यदि हम इसको जमाएं तो 4th प्लेस पे आएगा। आर हमारा 6th प्लेस पे आ रहा है तो वर्णमाला के अनुसार जमाएं तो ये 6th प्लेस पे ही आएगा। तो ये कितने शब्द हैं, ऐसे 2 शब्द हैं, के एंड आर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 शब्द हैं या 2 शब्द जोड़े हैं जो हमारे वर्णमाला के क्रम अनुसार क्रमबद्ध किए जाने पर उतने ही दूरी पर आते हैं जितने ही दूरी पर कि जो एक्चुअल हमारे शब्द में दिए गए हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा आज क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का जो हमारा टॉपिक था वो ख़त्म हुआ है। मैंने एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक पढ़ाया है आपको, तो इस टॉपिक को देखिए, बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और इसके क्वेश्चन कभी भी आपसे गलत नहीं होंगे। और थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा, जैसे मैंने बताया कि किस तरीके से असमान दिशाएं हैं तो क्या करना है, प्लस होगा, समान दिशाएं हैं तो माइनस करना है। तो इन छोटे छोटे तरीकों को अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये बहुत ही आसान हो जाएगा और आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो ये इसका जो प्रैक्टिस सेट है मैं आपको
प्रोवाइड करा दूंगा हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, ताकि आप उससे अपनी प्रैक्टिस को और अच्छी कर सकते हैं। साथ ही आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आपके जितने भी व्हाट्सएप पर स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं या फिर टेलीग्राम पे जो ग्रुप हैं, तो आप उन पे जाकर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि ये और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।